हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम शबाना है और आज मैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस जो स्टोरी है NCERT इंग्लिश मीडियम का चैप्टर डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आए, और अगर आपको ये चैप्टर समझ आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चैप्टर प्रॉपरली समझ आ सके। गौतम बुद्धा उनकी अर्ली लाइफ में जब वो छोटे थे तब वो एक प्रिंस हुआ करते थे और उनका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम, और वो नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे, मतलब नॉर्थ इंडिया में उनका जन्म हुआ था। जब वो 12 साल के थे उन्हें स्कूल में भेज दिया गया, और उनकी स्कूलिंग में जाकर उन्होंने क्या पढ़ा, वो हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स को पढ़ते थे। मतलब हिंदू के जो ग्रंथ होते हैं उनके एपिक्स बुक्स होती है उन्हें पढ़ा करते थे। और 4 साल के बाद वो वापस अपने घर पर आए, तब उनकी शादी करवा दी गई एक सुंदर सी प्रिंसेस के साथ। और उसके बाद उनकी लाइफ में उनका एक सन आया और 10 साल वो साथ में रहे। और उसके बाद 10 साल तक वो साथ में रहे, लेकिन वो एक बड़ी रॉयल और सुंदर सी लाइफ जी रहे थे जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, सब कुछ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आलीशान था, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अ प्रिंस। अब प्रिंस जो रहेंगे तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ही होने वाली ना। तो बस वो इसी तरह से अपनी लाइफ निकालते रहे और कभी भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई दुख, पीड़ा, दर्द कुछ भी नहीं देखा था। उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। अब हुआ ऐसा कि एक बार वो अपने गांव में घूमने के लिए निकले। वाइल आउट ऑफ हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। और जिस तरह से वो बाहर की तरफ अपने गांव में ही वो देखने के लिए निकले, तो उन्हें आज तक किसी भी पीड़ा या दुख दर्द आज तक नहीं देखा हुआ था। और ये पहली बार था कि उनके सामने एक सिक मैन आया, मतलब एक बीमार आदमी उनकी नज़र के सामने आया। उसके बाद एक एजड मैन, मतलब एक बूढ़ा वृद्ध आदमी उनकी नज़र के सामने आया। और उसके बाद उन्होंने एक फ्यूनरल को देखा, मतलब एक इंसान की अर्थी उठ रही थी और लोग उसके पीछे रो रहे थे। तो ये पहली बार था कि उन्होंने इस तरीके का सिनेरियो देखा। और फाइनली उन्होंने एक मॉन्क को देखा जो भीख तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ खाना या कुछ पानी मांग रहा था ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। एंड देयर इज़ अ वर्ड एज वेल, आर्म्स। आर्म्स मीन्स कुछ खाने के लिए किसी चीज़ के सामने हाथ फैलाना या फिर भीख मांगना ही हम बोल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी तो उन्हें लगा कि ये भाई, ये दुनिया तो बड़ी ख़तरनाक है, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये दुख, दर्द, पीड़ा है वो क्या है। वो जानने के लिए उन्होंने एनलाइटमेंट की खोज करना शुरू किया। मतलब उन्हें लगा कि दुनिया में अगर इतना ज़्यादा दुख, दर्द और पीड़ा है जो मुझे आज तक पता ही नहीं था, तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, और इन सब से हम अपने आप को परे कैसे ले जा सकते हैं, इन सब से हम अपने आप को दूर कैसे रख सकते हैं, जहाँ पे ना कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हमें काम आए, ना ही हमें दुख ज़्यादा हर्ट कर सके, ना हम जिसे प्यार करते हैं वो अगर हमसे दूर चला जाए तो उसके बारे में भी हम सोच के दुख ना हो। तो ऐसा क्या करें जिससे मैं इन सब चीज़ों से परे हो सकूं। जब ये पीड़ा, दुख, दर्द उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति की ज़रूरत है, और उन्हें लगा कि मुझे ज्ञान की ज़रूरत है। और इसी वजह से वो एनलाइटमेंट की खोज में निकल पड़े। अब उन्होंने 7 साल तक वो यहाँ से वहाँ भटकते रहे, और लेकिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई। और फाइनली एक बार वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठे, और जहाँ पर उन्होंने कसम खाई कि वो यहीं पर बैठेंगे और जब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इट मीन्स अनटिल ही वोंट गेट एनलाइटमेंट। तो उन्होंने वहाँ पे बैठना डिसाइड किया, और जैसे ही वो एनलाइटमेंट के लिए उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, उन्हें विद इन 7 डेज़ वहाँ पर एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री, जो आज भी बोधि ट्री नाम से ही जाना जाता है। बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम। एंड उसके बाद उन्होंने अपना जो ज्ञान है उसे बांटना शुरू किया लोगों के साथ, क्योंकि ज्ञान अगर हम अपने तक रखेंगे तो उसे ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान को बांटना ज़रूरी है। और देखो, मैं यही काम कर रही हूँ ना, मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है तो मैं आपके साथ भी बांट रही हूँ। जोक्स अपार्ट। ओके, तो उन्होंने
जो भी कुछ सीखा वो सब उन्होंने चाहा कि मैं लोगों के बीच में शेयर करूं ताकि लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और एक पॉइंट ऐसा आया कि जब द बुद्धा, द अवेकेंड ऑफ द एनलाइटमेंट, द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, और उन्होंने जो अपना फर्स्ट सर्मन था, मतलब उपदेश था, सर्मन को बोलेंगे उपदेश, तो उन्होंने जो पहला अपना उद्देश्य था वो बनारस में दिया था। और बनारस को पहले कहा जाता था बनारस, ठीक है, जो माना जाता है सबसे पवित्र जगह, डिपिंग प्लेस, जहाँ पर लोग जाकर, अगर आपने घाट वगैरह देखे तो वहाँ जाके अपने आप को डिप करते हैं, डुबकी लगाते हैं 3 बार 5 बार 4 बार, और वो बिल्कुल गंगा नदी के किनारे, ताकि माना जाता है कि लोगों के पाप धुल जाते हैं। अब आज की डेट में भी ये सर्मन्स हैं उनके, वो प्रिजर्व्ड करके रखे गए हैं वहाँ पर। प्रिजर्व्ड करके मतलब आज की डेट में भी जो भी उन्होंने उपदेश दिए थे उन्हें लिखे हुए उन ग्रंथों को आज भी संभाल कर रखा गया है वहाँ। और यही बताते हैं कि बुद्धा की जो विजडम थी, जो उनका दिमाग था, वो कितना ज़्यादा विशाल था, जिसे कोई समझ भी नहीं सकता। और हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एटलीस्ट हम ये चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। एंड देखा जाए अब उनकी डेथ हो गई, तो उनके वही सारे जो स्क्रिप्चर्स थे उन्हें संभाल के रखा है। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें एक स्टोरी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, और उस स्टोरी में एक विमेन है, उसे भगवान बुद्ध ने किस तरह से एक सबक सिखाया, एक सही राह दिखाई, उसके बारे में बताया है। एंड दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ओके। सो मेक श्योर कि ये पार्ट आप अच्छे से सुने और ध्यान से इसे समझें, ठीक है। शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जो इसका, जिसमें एक स्टोरी दी गई है। अब इस स्टोरी में एक औरत थी जिसका नाम था कीसा गौतमी। कीसा गौतमी का एक सन था, एक छोटा बच्चा था जो मर चुका था, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी। इट मीन्स कीसा गौतमी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके बच्चे की डेथ हो चुकी है, और इसी वजह से वो हर जगह पर ढूंढने लगी थी और अपने पड़ोसियों को जाकर बोल रही थी कि मुझे कोई ऐसी दवाई दो, ऐसी दवाई दो जिसको खिलाकर मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो जितने भी पड़ोसी थे वो उस औरत को पागल समझने लगे, कीसा गौतमी को पागल समझने लगे कि कैसी औरत है, इसका बच्चा मर चुका है फिर भी ये बोल रही है कि मेरे बच्चे के लिए कोई ऐसी दवाई दो जिससे ये ठीक हो सके। अब ऐसा हुआ कि दर दर वो भटक रही थी, लोगों से दवाई मांग रही थी, और लोगों को पता भी था कि उसके बच्चे की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। उसके बाद उसने एक दरवाज़ा खटखटाया, और वहाँ से एक आदमी ने बोला कि तुम्हारे बच्चे की दवाई हम नहीं बल्कि एक इंसान दे सकता है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उसके पास ले जा सकते हैं। और उसके बाद नाउ दैट मैन रिप्लाइड दैट यू शुड गो एंड मीट शाक्य मुनि द बुद्धा। तुम जाओ और तुम बुद्धा से मिलो, शाक्य मुनि से मिलो। अब कीसा गौतमी जल्दी से रोती हुई बिलखती हुई गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उन्होंने उनसे विनती की कि प्लीज़ मुझे कोई ऐसी दवाई दो, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। मुझे कोई ऐसी दवाई दो जिससे मैं अपने बच्चे को ठीक कर सकूं। गौतम बुद्धा ने उनसे आंसर किया, ओके मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रॉमिस है वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। एंड गौतम बुद्धा आंसर दैट आई वॉन्ट अ हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। तुम जाओ और मेरे लिए एक मुट्ठी भर राई के जो दाने होते हैं उतने मुट्ठी भर राई के दाने मेरे लिए मेरे पास लेकर आओ। औरत खुश हो गई। कीसा गौतमी खुश होकर बोलती है ठीक है मैं जाकर लेकर आती हूँ, लेकिन उससे पहले गौतम बुद्ध ने उसे रोका और उससे कहा, द मस्टर्ड्स सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड और पेरेंट और एनी फ्रेंड। और ये जो मुट्ठी भर राई है वो तुम्हें कहाँ से लेकर आनी है? एक ऐसे घर से जहाँ पर किसी की आज तक डेथ ना हुई हो, ना किसी ने अपना बच्चा खोया हो, ना किसी ने अपना हस्बैंड खोया हो, ना पेरेंट्स खोए हो, ना फ्रेंड खोए हो। अब कीसा गौतमी को तो उसके बारे में कुछ इल्म था ही नहीं, तो वो जल्दी से निकल पड़ी अपने बच्चे को ठीक करने के लिए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड की खोज में। अब कीसा गौतमी हर एक घर घर में जाकर बोलने लगी कि मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए आई वॉन्ट अ हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड। तो सब बोलते थे हाँ ठीक है ले जाओ, लेकिन उसके बाद वो बताती थी कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है,
डिड अ सन और डॉटर और अ फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली? क्या आपके घर में किसी बेटी या पिता या माँ या दोस्त या किसी भी फैमिली मेम्बर की आज तक डेथ हुई है? तो आप मुझे नहीं दे सकते। अगर आपके घर में किसी की आज तक डेथ नहीं हुई तो मुझे दीजिए। अब हर घर में वो भटकती रही, जाती रही, और उसे पता चला कि हर एक घर में किसी न किसी की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी। कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें मृत्यु ना हुई हो। किसी के दोस्त गुजर गए थे, किसी के फैमिली से चले गए थे, किसी के माता पिता नहीं थे, और हर घर जाते जाते उसे पता चला कि हर एक घर में मृत्यु हो चुकी है किसी ना किसी की। और किसी किसी ने तो किस्सा गौतमी को आकर ये तक बोला कि आप क्यों आकर हमारे दर्द को और खुरेद रही हो, हमें क्यों उनकी वापस से याद दिला रही हो जिनको हम पहले से ही भूल नहीं पा रहे, हमारे दुख को तुम और क्यों बढ़ा रही हो। और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें किस्सा गौतमी सुनती गई, उसे समझ आता गया कि दुनिया में जो आता है उसका जाना निश्चित है, और हमें इस चीज़ को सहना होगा, समझना होगा कि मृत्यु विच इज़ वेरी परमानेंट फॉर एवरीवन। अब किस्सा गौतमी ने अपना सबक सीख लिया था, एंड नो वन इज़ इमोर्टल एज वेल। अब किस्सा गौतमी ने अपने सबक को समझ लिया अपने आप ही, और वो फाइनली गौतम बुद्ध के पास पहुंची, शाक्य मुनि के पास पहुंची। और शाक्य मुनि ने पूछा कि डिड यू गेट द मस्टर्ड सीड? तो उसने कहा कि आई हैव अंडरस्टूड माई लेसन। जो आप कहना चाहते थे मैं समझ गई हूँ कि ये दुनिया जो है वो हमेशा जो लोग आते हैं उन्हें जाना ज़रूरी है, और मुझे मेरी चीज़ समझ आ चुकी है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, और मुझे इस दर्द को सहना होगा, इस चीज़ को समझना होगा। और फाइनली शी हैज़ अंडरस्टूड व्हाट शाक्य मुनि वांटेड टू से। उसके बाद शाक्य मुनि ने उन्हें ये भी समझाया कि अगर बच्चा है तो बच्चा बड़ा होगा, उसके बाद वो बूढ़ा होगा, और फाइनली ही हैज़ टू टेस्ट दी डेथ। हर किसी को इस दुनिया में आने के बाद जाना ज़रूरी है, एंड ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सबको देखना ही पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जैसे ही एक पेड़ होता है, फलदार पेड़ होता है, और उसके ऊपर लगे हुए फल अगर पक जाते हैं तो डेफिनेटली वो पके हुए फल ज़मीन पर गिरने वाले होते हैं। इट मीन्स ये यही बताते हैं कि नथिंग इज़ इमोर्टल, यहाँ पर सब कुछ मोर्टल है। सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जो पैदा हुआ है वो कभी ना कभी इस दुनिया से जाएगा ही। उसके बाद वो उसे ये भी कहते हैं कि हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। यहाँ पर जो फूल है उसे भी जाना पड़ेगा, जो बुद्धिमान है उसे भी जाना पड़ेगा। एंड फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। हर किसी को डेथ के ये प्रोसेस से गुजरना ही होगा। एंड ऑल आर सब्जेक्टेड टू डेथ। और हर किसी को इस दुनिया से जाना ही है। गौतम बुद्ध उन्हें ये भी कहते हैं कि चाहे एक पिता हो, अपने बच्चे को बचाना हो, तो वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी डेथ से कोई बचा नहीं सकता। अगर कोई भी कितना भी बड़ा प्रिंस क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बच्चे को मौत आने वाली हो तो चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेव हिम। और भगवान इसी तरह से एक एक करके हर किसी मोर्टल इंसान को भी ले जाएगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ख़त्म ना हो। ही ऑल्सो सेड दैट विद डेथ एंड डिके। डेथ मतलब मृत्यु, और डिके मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का ख़त्म होना। तो हर किसी को इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा, नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड। और यही दुनिया का दस्तूर है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि तुम कितना भी रोओगे, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम एनीथिंग्स एल विल एनीबडी ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अगर आप जितना रोएंगे उतना ज़्यादा आपको पीस ऑफ माइंड से आप दूर जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि रोने से बेहतर है आप अपनी तकलीफ़ों को समझें। ऑल्सो ही एडेड हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। आप जितना रोएंगे उतना दर्द आपका बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी बॉडी को और सफ़र करना पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। और जितना रोते जाएंगे उतने ज़्यादा बीमार होते जाएंगे और अपनी तबीयत को और ज़्यादा ख़राब करेंगे। यट द डेथ आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमिनेशन। डेथ को कोई भी बचा नहीं सकता, सबको इस चीज़ से गुजरना ही होगा। He who seeks peace should draw out the arrow of limitation and complain and grief.
उन्होंने ये कहा है कि जो भी कोई किसी को भी अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहा है, तो सबसे पहले उन्हें हर एक चीज़ की जो कंप्लेन है वो करना पड़ेगा। और हर दुख दर्द के लिए बार बार जब ये बात करते रहता है ना, मुझे ये दर्द है, मुझे ये पीड़ा है, अरे भाई ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। तो ये चीज़ जो लोग बोलते रहते हैं उनका दुख इसीलिए बढ़ता रहता है, क्योंकि हर उसी चीज़ पर वो बार बार कंटिन्यूसली रोते रहते हैं। और गौतम बुद्ध ने यही बताया। ही ऑल्सो एडेड दैट विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जो लोग अपने आप को कंपोज कर देते हैं, अपना धैर्य संभालते हैं, उन्हें डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड मिलता है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। और जो अपने सारे दुख को समझ जाएगा, दुखों को झेलना सीख जाएगा, वो इस ज़िंदगी के हर दुख से आगे निकल जाएगा और उसे अपने आप को ब्लेस्ड फील करने का महसूस होगा। उसे ऐसा फील होगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दुख के बारे में जितना हम सोचेंगे उतना हम दुखी होंगे। लेकिन एक बार हम दुख के साथ रहना या दुख को सहना सीख लेंगे तो उसके बाद हमें दुख दर्द दे ही नहीं पाएगा ना। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर द सर्मन ऑफ बनारस। एंड आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एंड आई होप ये चैप्टर मैंने लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग बता सके। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो दैट आपको ये चैप्टर समझ आया या नहीं, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा सुनना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।